हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज के लेक्चर में हम बात करते हैं कि पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखिए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। मतलब हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को देखना है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब हम तीन तरीके से कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास स्पीड हो तो हम समझ पाएंगे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी हो तब भी हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन हो तब भी हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, तो आज हम मेन हमारा पोर्शन है स्पीड। तो आज जो भी चर्चा करेंगे हम स्पीड के ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, स्पीड को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। स्पीड पे बेस्ड जितने न्यूमेरिकल्स आएंगे उसे भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखिए, नीचे एरो लगा के लिखिए द मोशन ऑफ अ बॉडी, द मोशन ऑफ अ बॉडी कैन बी डिस्क्राइब्ड बाई थ्री टर्म्स, कैन बी डिस्क्राइब बाई थ्री टर्म्स। मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम तीन टर्म्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए इसमें, दैट इज स्पीड कॉमा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग हमारी होगी स्पीड। तो सबसे पहली हेडिंग जाएगी स्पीड। अब हम ये समझेंगे कि स्पीड होती क्या है। तो ये हेडिंग लिखिए स्पीड, और यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज, rate of change of distance is known as speed, is known as speed, known KNOWN, known as speed। ये हो गया। चलिए नीचे एक एरो लगाइए। ये अगर हो गया तो इसके नीचे एक एरो लगाइए, इससे भी एक पॉइंट समझ लें। तो देखिए क्या है कि लिखिए द स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव अस, the speed of a body give us an idea of how slow or fast, how slow or fast that body is moving, that body is moving। ठीक है, तो देखिए स्पीड से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे और समझिए कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए अभी हमने देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो हम ये बोलेंगे कि जो स्पीड होता है ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, इसी को बोला जाता है स्पीड। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगर इसके यूनिट की बात करें तो जो यूनिट होगा उसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम किस किस तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखिए एक तो होती है SI यूनिट और एक होती है सीजीएस यूनिट। ठीक है, बट यहाँ से समझिएगा जो डिस्टेंस की SI यूनिट होती है वो मीटर होती है, और जो टाइम की SI यूनिट होती है वो सेकेंड होती है। ठीक है, उसी तरीके से जो डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट होती है वो सेंटीमीटर होती है, लेकिन टाइम की जो सीजीएस यूनिट होती है वो सेकेंड ही होता है। ठीक है, तो अगर हम इसके SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर। तो हम लिखेंगे मीटर, और ये नीचे टाइम है तो टाइम की SI यूनिट क्या है, सेकेंड। तो बोलेंगे मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड है, स्पीड की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। अगर हम वही सीजीएस यूनिट की बात करें तो देखिए ये हो जाएगा सेंटीमीटर
पर सेकेंड। मेरी बात समझ में आ गई कि जो डिस्टेंस स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके यूनिट दो तरीके से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक तो एसआई में, दूसरा सीजीएस में। जो एसआई में इसकी यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड और सीजीएस में होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद एक हेडिंग लिखिए, स्पीडोमीटर। हेडिंग है स्पीडोमीटर। अब स्पीडोमीटर क्या होता है, तो देखिए किसी भी जैसे रनिंग ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड मेंटेन करने के लिए या स्पीड पता करने के लिए स्पीडोमीटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लिखिए द स्पीड ऑफ अ रनिंग कार, द स्पीड ऑफ अ रनिंग कार at any instant of time is shown by an instrument is called speedometer, ठीक है। अब लिखिए ओडोमीटर, ODOMETER, ओडोमीटर। तो लिखिए इसके आगे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ कार, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द कार इज मेजर्ड बाई एन इंस्ट्रूमेंट, कॉल्ड ओडोमीटर, ठीक है। अब इसमें इसके नीचे एक एरो फिर से लगाइए और लिखिए इट रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस इन किलोमीटर, इट रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस इन किलोमीटर। अब समझिए कि स्पीडोमीटर और ओडोमीटर ये क्या चीज़ है। तो देखिए कार या बाइक्स वगैरह में ये लगाए गए होते हैं। तो जैसे अपन एक्सीलरेटर लेते हैं तो ये स्पीड बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कार या कोई भी बाइक कितनी स्पीड में है। तो किसी भी बाइक या कार के इंस्टेंट स्पीड मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर का यूज़ किया जाता है। बात समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं ओडोमीटर का। तो ओडोमीटर का यूज़ किया जाता है डिस्टेंस मेजर करने में, मतलब कोई बाइक या कार कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उसको मेज़र करने के लिए ओडोमीटर का यूज़ किया जाता है। और जो ओडोमीटर होता है वो डिस्टेंस को किलोमीटर में मेज़र करता है। किसमें? किलोमीटर में मेज़र करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद लिखिए टाइप्स ऑफ स्पीड। अब हम बात करेंगे कि स्पीड कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। तो देखिए स्पीड की अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट, अब देखिए यहाँ पे हम स्पीड के टाइप की बात कर रहे हैं। तो एक तो होती है यूनिफॉर्म स्पीड, ये होती है। दूसरी होती है एवरेज स्पीड, या इसको हम नॉन यूनिफॉर्म पहले लिख लें। अच्छा चलो ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ये होती है। तीसरा होता है एवरेज स्पीड ये होता है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिएगा यूनिफॉर्म स्पीड में जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। यूनिफॉर्म स्पीड में जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में स्पीड वेरी करती है या वेरिएबल होती है। स्पीड कैसी होती है? वेरिएबल। तो दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा कि यूनिफॉर्म स्पीड में जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में स्पीड वेरिएबल होती है। बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद हम फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे और इसमें देखिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म तो ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है जिसके बारे में हम चर्चा नहीं की है, ठीक है। लिखिए यूनिफॉर्म स्पीड, फर्स्ट हेडिंग है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसमें लिखिए अ पार्टिकल इज सेड टू बी, अ पार्टिकल इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म
said to be said to be moving with uniform speed, said to be moving with uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time, ठीक है। मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है, जैसे समझिएगा। अच्छा, एक चीज़ और लिखिए, इसके बाद समझते हैं। एक एरो लगाइए नीचे और लिखिए कि यूनिफॉर्म स्पीड इज द स्पीड that always constant। अब ये समझिएगा कि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपको A से C तक जाना है और B भी यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए ये B है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई भी कार या बाइक है, हम ये मान ले रहे हैं कि A से B तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो 5 सेकेंड लग रहा है या 5 मिनट लग रहा है, ठीक है। A से B तक जाने में 5 मिनट लग रहा है और A से B की डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं x मीटर है, ठीक है। फिर B से C तक जाने में जो टाइम लग रहा है वो भी 5 मिनट ही लग रहा है और जो B से C की डिस्टेंस है वो x है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है या इक्वल डिस्टेंस कवर होता है तो इस टाइप के मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हेडिंग है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। लिखिए इसमें, अ पार्टिकल इज सेड टू बी मूविंग with variable speed if it covers unequal distance in equal interval of time ठीक है। समझिएगा इसको, वेरिएबल स्पीड को समझिएगा। जैसे मान लीजिए क्या बोल रहे हैं कि A से C तक हमें जाना है, B बीच में है, ठीक है। तो B हम सपोज कर लेते हैं ये है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि मान लीजिए A से B तक जाने में अगर 5 मिनट आप ले रहे हैं और B से C तक जाने में भी आप टाइम 5 मिनट ले रहे हैं और ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि A से C तक में जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यानी वेरिएबल स्पीड है। मतलब जो भी कार या बाइक ट्रेवल कर रही है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे कि जो ये स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। बात समझ में आ गई? चलिए इसके बाद थर्ड हेडिंग है एवरेज स्पीड। इसके बाद हेडिंग आपकी है एवरेज स्पीड। अब इसे समझिएगा कि एवरेज स्पीड होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन। तो लिखिए, इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ब्रैकेट में डी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल टू द टोटल टाइम टेकन को ब्रैकेट में टी कर लेना, in which this distance is traveled,
दिस डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड। बात समझ में आ गई? तो ये था एवरेज स्पीड। अब देखिए एवरेज स्पीड को क्या बोला गया है कि जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ये होती है एवरेज स्पीड। आप इस फॉर्मूले को याद कर लेना। ठीक है, आप इसे याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए इसके बाद हम लिखेंगे स्पेशल कंडीशंस। आपकी हेडिंग है फिर से स्पेशल कंडीशंस। स्पेशल कंडीशन में आप फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे। अच्छा, अगर हम स्पेशल कंडीशंस लिखवा रहे हैं तो इसका भी मतलब है कि अगर एवरेज स्पीड से रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे 110% हो जाएगा। बस ये स्पेशल कंडीशन आप ध्यान रखिएगा कि क्या दिए होगा तो क्या कैलकुलेट करेंगे कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लिखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस S1, S2, S3, ये S1, S2, S3 करते करते Sn विद अ स्पीड V1, V2, V3, Vn। उसके बाद देन अब देखिए हमें ये चीज़ गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि V एवरेज इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। बस इसी फॉर्मूले के बेस पे हम ये कंडीशंस प्रूफ करेंगे। ठीक है, या कंडीशंस देखेंगे। तो देखिए हमें टोटल डिस्टेंस तो दे रखी है, मतलब डिस्टेंस तो दे रखी है S1, S2, S3। हमें चाहिए टोटल मतलब डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए, यही चाहिए। तो देखिए अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 से लेके Sn। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम ये बोलते रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो S1, S2, S3, Sn ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है V1, V2, V3 और Vn इस स्पीड से। तो हमसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बताइए कितना होगा या एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें टाइम निकालने की ज़रूरत है, तो इन दोनों की हेल्प से हम टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो अगर टाइम का फॉर्मूला देखा जाए तो यहाँ से देखिए टाइम इज इक्वल्स टू यानी कि T इज इक्वल्स टू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये आ जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ से ऐसे अपन समझ लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ कि ये A था, A से B, B से C, C से D, D से E और ऐसे करते करते अपन E से अपन आगे चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि A से B तक हम V1 स्पीड से जा रहे हैं तो डिस्टेंस कवर हो रहा है S1। डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है? S1। उसी तरीके से B से C जा रहे हैं हम V2 स्पीड से और डिस्टेंस कवर हो रहा है S2। ठीक है, उसी तरीके से V3 स्पीड से हम जा रहे हैं और डिस्टेंस कवर हो रहा है S3। ये चीज़ है। तो अब देखिए अब हमें ये निकालना है कि A से B तक पहुंचने में उसका टाइम कितना लगा था। तो हम मान लेंगे T1। B से C तक पहुंचने में टाइम कितना लगा था तो हम मान लेंगे T2। उसी तरीके से C से D तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा तो हम मान लेंगे T3 के बराबर। ठीक है,
उसी के तरीके से इधर कहीं आ जाएगा Tn। मेरी बात समझ में आई? तो अब हमें निकालना है T1। तो T1 इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे दिया है A से B तक में S1 और V1 दिया है, तो T इज इक्वल्स टू D अपॉन S, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो T1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस A से B तक की डिस्टेंस कितनी है S1, टाइम कितना लगा है, सॉरी स्पीड कितनी है V1, तो ये आ गया। मतलब A से B तक पहुंचने में टाइम लगा है T1 और T1 की वैल्यू है S1 अपॉन V1। ये देखिए ये तरीका है कि इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। उसी तरीके से अगर T2 की बात करें तो T2 इज इक्वल्स टू, अब देखिए B से C तक पहुंचने में कितनी स्पीड, कितना डिस्टेंस कवर हुआ S2, कितनी स्पीड से V2, तो हम मान लेते हैं टाइम T2, तो T2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा S2 अपॉन V2। ये बात समझ में आई? उसी तरीके से अगर हम T3 देखें तो T3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा, T3 की बात करें तो ये आ जाएगा S3 अपॉन V3। मेरी बात समझ में आई? इसी तरीके से अगर हम Tn की बात करें तो Tn बराबर आ जाएगा Sn अपॉन Vn, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल टाइम। यहाँ से टोटल टाइम, तो टोटल टाइम का मतलब कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, ये टाइम लगा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टोटल टाइम इतना लगा है। अब देखिए टाइम लगा है लेकिन T1 के प्लेस पे है S1 अपॉन V1। देखिए T1 बराबर S1 अपॉन V1 है, प्लस T2 के प्लेस पे हम देखेंगे तो S2 अपॉन V2 ये है, प्लस T3 के प्लेस पे देखेंगे तो S3 अपॉन V3 ये दे रखा है। उसी करते करते Tn के प्लेस पे हम देखेंगे कि Sn अपॉन Vn ये दे रखा है। बात समझ में आ रही है? तो टोटल टाइम तो ये निकल के आ गया। अब हमसे बात कर रहा है कि एवरेज स्पीड कितना होगा। एवरेज स्पीड कितना होगा तो हम लिखेंगे V एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस इज S1 प्लस S2 प्लस S3 ऐसे करते करते Sn अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम इज S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2 प्लस S3 अपॉन V3। आप ये बीच में ऐसे लिख लीजिए, प्लस ऐसे डॉट डॉट Sn अपॉन Vn, ये आ गया हमारी एवरेज स्पीड। तो देखिए कभी भी क्वेश्चन में अगर इस तरीके से दिया गया है कि बोल रहा है कि कोई पार्टिकल है वो S1 S2 S3 की S3 डिस्टेंस कवर कर रहा है V1 V2 V3 स्पीड से, तो बताइए एवरेज स्पीड कितनी थी। तो उसमें हम सबसे पहले निकालेंगे टाइम, क्योंकि हमें टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब टाइम निकल के आ जाएगा तो टाइम से अपन टोटल डिस्टेंस में डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा हमें एवरेज स्पीड। बात समझ में आ गई? तो ये तो एक कंडीशन थी। अब हम सेकेंड कंडीशन की बात करेंगे। मतलब कंडीशन यही है, इसमें एक और पॉइंट है, हम उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या दिया गया है। अब क्वेश्चन एक देख लेते हैं, क्वेश्चन की तरह से है ये। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है ये कि जैसे कोई पार्टिकल है वो A से B तक जा रहा है और फिर B से C तक जा रहा है। ठीक है, A से B तक की जो डिस्टेंस है वो S है। B से C तक की डिस्टेंस भी हम मान लेते हैं कि S के बराबर है। ठीक है, ये है। लेकिन बोल रहा है कि A से B तक जाने में जो स्पीड है वो V1 है। मतलब A से B तक वो V1 स्पीड से जा रहा है और B से C तक वो V2 से स्पीड से जा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड कितना होगा, ये आप हमें बताइए। ठीक है, तो अब एवरेज स्पीड हमें बताना है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा S प्लस S।
मतलब ये प्लस ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अगर हम बात करें कि A से B तक V1 स्पीड से जा रहा है लेकिन टाइम ले रहा है T1, मतलब S डिस्टेंस कवर करने में T1 टाइम ले रहा है, B से C तक जा रहा है V2 स्पीड से और S डिस्टेंस कवर करने में टाइम ले रहा है T2, हम ये मान ले रहे हैं। तो T1 की जो वैल्यू आएगी यहाँ से, T1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो A से B तक की डिस्टेंस है S, स्पीड है V1 तो अपॉन V1। इसी तरीके से T2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा S अपॉन V2, तो ये लिख देंगे S अपॉन V2। अब हम बात करेंगे टोटल टाइम की कि टोटल टाइम कितना आ रहा है। तो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू होगा T1 प्लस T2, ये होगा। T1 की वैल्यू देखिए S अपॉन V1 प्लस T2 की वैल्यू है S अपॉन V2, तो S अपॉन V2 ये है, ठीक है। अब हमसे क्या बात कर रहे हैं, एवरेज स्पीड। तो V एवरेज इज इक्वल्स टू आ जाएगा, अब देखिए यहाँ से टोटल डिस्टेंस यानी कि S प्लस S इज 2S, ये होगा। तो 2S अपॉन, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा V1 V2 ये आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो S V2 आएगा, या इससे डिवाइड करिए इसमें, तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो S V2 प्लस V2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो V2 कैंसिल होगा, V1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो S V1 ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए S कॉमन हम ले सकते हैं, तो S कॉमन ले लिया तो अंदर बचा V1 प्लस V2, ये बचा, नीचे आ गया V1 V2। मेरी बात समझ में आपको आ रही है, ये आ जाएगा। अब इसको उठा के यहाँ पुट कर दीजिए तो आएगा S V1 प्लस V2 अपॉन V1 V2 ये आएगा, ठीक है। तो देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, ये केवल 2S था, तो 2S को अपन लिख सकते हैं 2S अपॉन 1, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। जब ये हम लिख सकते हैं तो इसको हम अब लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 2S अपॉन 1 अपॉन में ये देखिए दिया है S V1 प्लस V2 अपॉन V1 V2 ये दिया है। तो देखिए यहाँ पे बीच का बीच में मल्टीप्लाई होता है और नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। बीच का बीच में मल्टीप्लाई होता है और नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ये पोर्शन हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर ये होता है तो इसे हम लिख क्या सकते हैं कि V एवरेज इज इक्वल्स टू, ये अब आ जाएगा, देखिए ऊपर ये रहेगा तो 2S इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो V1 V2 अपॉन नीचे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 इंटू S V1 प्लस V2 ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए S से S कैंसिल हो गया तो V एवरेज आ गया है आपका 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये एवरेज स्पीड आ गया। मतलब बस आप ना तरीका याद रखिएगा कि क्या दिया होगा तो क्या चीज़ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कि हमारी एवरेज स्पीड कैलकुलेट हो जाए। इसे कॉपी करिए। चलिए इसके बाद कंडीशन सेकेंड लिखिए, तो इसमें सेकेंड या आप लिख दीजिए केस सेकेंड, ये लिखिए इसमें व्हेन एन ऑब्जेक्ट when an object moving for T1, T2 ऐसे T1, T2, T3 से Tn with speed V1, V2, V3 से लेके Vn,
देन के बाद अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपको टाइम दिया हो और स्पीड दिया हो तो किस तरीके से आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे, ये उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होता है। ठीक है, अब देखिए हमें अगर टोटल टाइम की बात करें तो टोटल देखिए ये टाइम लिया गया है T1 T2 T3 Tn, तो हम टोटल टाइम तो पा जाएंगे, इन सबको ऐड कर देंगे टोटल टाइम मिल जाएगा, लेकिन टोटल डिस्टेंस नहीं मिलेगा। तो टोटल डिस्टेंस के लिए अब इन दोनों की हेल्प से पहले हमें डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और सभी डिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो तौर तरीके हैं ना, यही न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। मतलब इस चैप्टर में बेहतर से बेहतर एवरेज स्पीड का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे 110% हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें किस तरीके से इसको किया जाएगा। तो जैसे ये मान लेते हैं कि A से B तक आप पहुँचे, B से C तक पहुँचे, C से D तक पहुँचे और उसी तरीके से करते करते आगे आपने पहुँचे। ठीक है, तो देखिए A से B तक टाइम जो लगा है वो T1 और जो स्पीड थी वो V1, मतलब A से B तक पहुँच रहा है V1 स्पीड से और टाइम ले रहा है T1 के बराबर। ठीक है, फिर B से C तक पहुंच रहा है, टाइम स्पीड V2 है और टाइम ले रहा है T2। उसी तरीके से C से D जा रहा है और स्पीड है V3 और टाइम ले रहा है T3। मेरी बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से आगे Tn टाइम है और Vn स्पीड है। अब एवरेज स्पीड हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए हमें टोटल टाइम, अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेके Tn, ये आ जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम। लेकिन अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, हम मान लेंगे S1 प्लस S2 प्लस S3 से लेके प्लस Sn, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से देखिए आप, हम बोल रहे हैं कि A से B तक जा रहा है, T1 टाइम ले रहा है V1 स्पीड से, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि A से B तक पहुँच रहा है तो वो S1 डिस्टेंस कवर कर रहा है। उसी तरीके से V2 स्पीड से T2 टाइम में वो हम मान लेते हैं S2 डिस्टेंस कवर कर रहा है। उसी तरीके से C से D में S3 डिस्टेंस कवर कर रहा है और यहाँ पे Sn डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे S1, तो यहाँ से S1 बराबर आ जाएगा। अब देखिए स्पीड कितनी है V1 और टाइम कितना है T1। स्पीड कितनी थी V1 और टाइम T1। उसी तरीके से S2, मतलब इसकी डिस्टेंस की बात करें कि B से C कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, तो हम लिखेंगे V2 और T2। इस तरीके से S3 लिखना चाहें तो लिखेंगे V3 T3, ये लिखेंगे। Sn लिखना चाहें तो लिखेंगे VN Tn, ये होगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ गई। तो टोटल डिस्टेंस की अगर बात कर रहे हैं तो सारे डिस्टेंसेस को अपन जोड़ देंगे तो ये आएगा V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3, ऐसे प्लस आगे VN Tn, ये आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ये आ गया। अब हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड की, इसे हम इरेज करते रहें। तो V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया है, तो टोटल डिस्टेंस देखिए, टोटल डिस्टेंस ये दिया गया है, तो हम लिखेंगे यहाँ से टोटल डिस्टेंस के लिए V1 T1 प्लस V2
T2 प्लस ऐसे डॉट डॉट Vn Tn ये हो जाएगा अपॉन में टोटल टाइम, तो टोटल टाइम मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसे करते 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 Tn ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड। तो देखो टाइम, और अगर हमें टाइम और स्पीड दिया है, ठीक है, टाइम और स्पीड दिया है और हमसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो ये तरीका होता है कि हमें टाइम तो मिल जाएगा लेकिन टोटल डिस्टेंस के लिए हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद जब टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा तो आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। अगर देखिए कहीं पे भी डाउट आपको होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। अगर आपको इस पे भी नहीं हो पाता है, कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो व्हाट्सएप पे अपनी बात शेयर कर दीजिए, उसका आपको 110% सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलिए इसमें अब हम इसके आगे मूव करते हैं, क्या दिया गया है या किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसमें भी वही केस चलेगा जिस तरीके से, मतलब एक स्पेशल केस है और उसे समझिएगा कि क्या चीज़ है। देखिए अब यहाँ पे हम सिंपली एक फॉर्मूला प्रूफ कर दे रहे हैं कि ये A से B तक जाना है और B से C तक जाना है, ठीक है। A से B तक और B से C तक हमें जाना है और हम बोल रहे हैं कि A से B तक में टाइम लग रहा है T, टाइम कितना लग रहा है T। B से C तक टाइम लग रहा है T, लेकिन A से B तक वो जो स्पीड है वो V1 स्पीड है, मतलब A से B तक V1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है और टाइम लग रहा है T के बराबर। उसी तरीके से B से C तक वो T टाइम ले रहा है और इसके पास स्पीड है V2, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए एवरेज स्पीड कितना होगा, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इसको हम सबसे पहली बात ये है कि टोटल टाइम, तो टोटल टाइम की अगर बात करें तो हम लिखेंगे T प्लस T, यानी ये आ जाएगा 2T के बराबर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस, तो हम ये मान लेते हैं कि A से B तक V1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, टाइम लग रहा है T1 और डिस्टेंस मान लेते हैं कवर हो रही है S1 के बराबर, ठीक है। B से C तक जा रहा है और डिस्टेंस कवर होती है S2 के बराबर, तो हम बोलेंगे टोटल डिस्टेंस इज S1 प्लस S2। बात समझ में आ गई। अब देखिए हमें S1 कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो हमने माना है। अब हमें गिवन क्या है V1 और T, इसी के बेस पे हम निकालेंगे S1 और S2। तो S1 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इज V1, टाइम इज T, मतलब S1 इज इक्वल्स टू V1 T हो जाएगा। उसी तरीके से S2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा V2 इंटू T, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो लिखेंगे V1 T प्लस V2 T, ये लिखेंगे। T कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा V1 प्लस V2। मेरी बात समझ में आ रही है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस, मतलब T V1 प्लस V2 ये आ जाएगा अपॉन टोटल टाइम इज 2T, तो ये आ जाएगा 2T, T से T कैंसिल हो गया, तो V एवरेज इज इक्वल्स टू आ गया V1 प्लस V2 बाई 2, ये आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से कि अगर कोई पार्टिकल है वो A से B तक जा रहा है, T टाइम ले रहा है V1 स्पीड से जा रहा है, T टाइम ले रहा है। B से C तक ये V2 स्पीड से जा रहा है, टाइम ले रहा है T, मतलब टाइम इंटरवल सेम है। जब टाइम इंटरवल सेम हो तो उस टाइम एवरेज स्पीड जो निकल के आएगी वो दोनों स्पीड का सम बाई 2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप तरीके याद रखिए कि किस तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक। तो इसे हम इरेज करते हैं
और इसके बाद अब हमारा क्वेश्चन होगा। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो इन्हीं पे बेस्ड होंगे, ठीक है। मतलब एवरेज स्पीड पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम कर लेते हैं, और फिर आप क्या करिएगा कि कुछ होमवर्क होगा वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। करके जब आपसे क्वेश्चन हो जाएगा तो आप अपना आंसर सेंड कर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये आया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखना शुरू करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्कूटरिस्ट covers a distance of 3 kilometer in 5 minutes. Calculate his speed in आगे डैश लगाइए। फर्स्ट लिखिए इसमें सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब हमें बताना है स्पीड बतानी है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। दूसरा है कि मीटर पर सेकेंड में बतानी है। थर्ड है यहाँ पे कि किलोमीटर पर आवर में बताइए क्या होगा, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, इतना टफ नहीं है क्वेश्चन। पहले देखिए क्या बोल रहा है कि 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो बोल रहा है, सपोज कर लीजिए कि वो स्कूटर से जा रहा है ए से बी तक, डिस्टेंस है 3 किलोमीटर और टाइम ले रहा है 5 मिनट। मतलब 5 मिनट में वो 3 किलोमीटर जा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि स्पीड बताइए। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बोल रहा है कि सेंटीमीटर पर सेकेंड में बताइए, सेंटीमीटर पर सेकेंड में बताइए, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी कि जो किलोमीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, और जो मिनट है उसको सेकेंड में। तो ये देखिए इतना किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस है, ये क्या है डिस्टेंस, और ये क्या है टाइम है, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस मतलब s, ये 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करिए, तो 3 × 1000 होगा, 1000 इतने मीटर आ जाएगा। लेकिन मीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर। तो मीटर को जब सेंटीमीटर में लेके जाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे 3 × 1000 × 100, ये लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए इसे हम लिख क्या सकते हैं, 3 × 10 की पावर 5। 1000 को क्या हम 10 की पावर 3 लिखते हैं, बिल्कुल। 100 को क्या हम 10 की पावर 2 लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। तो 10 की पावर 3 + 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस आ गई इतना सेंटीमीटर। अब हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो टाइम मिनट में है, मतलब 5 मिनट है, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो मिनट को जब सेकंड में अपन कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 5 × 60, ये आ गया सेकंड में, ठीक है। तो ये आ गया 300 सेकंड, ये चीज़ समझ में आई। अब हमसे पूछा था स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये होता है। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, तो डिस्टेंस यहाँ पे है 3 × 10 की पावर 5, या इसे देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 0 बढ़ा दें, ये इतना मीटर, ये इतना सेंटीमीटर, ये आ गया है। अब देखिए डिस्टेंस के प्लेस पे ये रखिए, तो 3 1 2 3 4 5 ये हो गया, अपॉन टाइम इज 300, 0 से 0 कैंसिल, और 3 से जब इसमें कट करेंगे तो 1000 टाइम तक जाएगा, ठीक है। मतलब ये आ गया 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट नहीं। तो ये तो हमारा फर्स्ट था कि जो हमारी स्पीड आएगी सेंटीमीटर में वो आएगी 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड,
ठीक है, फर्स्ट हो गया। दूसरा पूछ रहा है मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड है मीटर पर सेकेंड। तो देखिए 3 किलोमीटर में क्या 3000 मीटर होता है, तो ये है मीटर, यानी कि डिस्टेंस रखेंगे 3000 मीटर अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा है 300 सेकेंड, तो 300 सेकेंड ये हो गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से ये कट करेंगे तो 10 आएगा, मतलब ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आ गई, ये हो गया हमारा आंसर। थर्ड हमसे पूछा है किलोमीटर पर आवर में। तो देखिए किलोमीटर पर आवर, अब यहाँ पे इसको हम इरेज कर रहे हैं। मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हमें डिवाइड करना पड़ता है 60 से, तो हम 60 से यहाँ करेंगे डिवाइड, तो ये आएगा 5/60, ये आएगा आवर, ठीक है, इतने आवर। तो ये हम लिख लिए, ये आ गया। हमसे पूछा था किलोमीटर पर आवर, तो अब किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो किलोमीटर कितने किलोमीटर है 3 किलोमीटर, तो डिस्टेंस के प्लेस पे रखेंगे 3 और टाइम के प्लेस पे रखेंगे 5/60, तो 5/60। अब यहाँ से देखिए ये केवल 3 था तो 3/1 लिख सकते हैं अपॉन, ये 5/16 है तो 5/60। ये हमें पता है कि बीच का बीच में मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसे हम लिखेंगे 3 इंटू, ये हम लिख देंगे 3 इंटू 60/5, तो 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12, ठीक है। तो 12 3 जा 36 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर आ गया। ये बात समझ में आ गई, तो ये तो आंसर हो गया। कहीं पे अगर कोई डाउट हो तो आप एक बार ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले हम एक थ्योरी देखते हैं, ठीक है। चलिए अपन एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पे। हम ये अब देखेंगे कि अगर मीटर पर सेकेंड हो तो उसे किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे और कितना कन्वर्ट करेंगे और डायरेक्टली कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखना है। तो देखिए यहाँ पे अब हम सीखेंगे और ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखना भी पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमें दिया गया है कि किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। एक तो ये था, दूसरा ये है कि मीटर पर सेकेंड दिया है, इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर दिया है, तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें कि किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो देखिए यहाँ से ध्यान से 1 किलोमीटर में क्या 1000 मीटर होता है, बिल्कुल, अपॉन 1 आवर में, 1 आवर को अपन सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 60 इंटू 60 लिखेंगे, ठीक है, 60 इंटू 60 अपन लिखेंगे। अब इसके रुक जाइए, देखिए अब इसको अगर आवर को अपन सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 आवर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 आवर में कितने मिनट 60 मिनट और कितने सेकेंड, तो फिर से 60, तो ये आ जाएगा 3600 सेकेंड, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा सेकेंड। अब देखिए इस जीरो से ये जीरो, ये 2 कैंसिल हो गए, बचा कितना 10 बाई यहाँ पे 36 आ गया, ठीक है, ये आ गया मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 2 5 जा 10 और 2 18 जा 36, ये आ गया, तो ये आ गया 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आ गया। मतलब अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर कभी आपसे पूछे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो,
तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बात तो आप ध्यान रखिएगा कि ये होता है, ठीक है। अब यहीं से समझ लीजिएगा कि मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में अगर कन्वर्ट करना हो तो 5/18 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर पर सेकेंड दिया हो उसे किलोमीटर पर आवर में कंप्लीट कन्वर्ट करना हो तो 18/5 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए अपन क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, अब उसमें इन सब चीज़ों का यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो अब डायरेक्टली ये चीज़ याद रखेंगे कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से अपन मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए क्वेश्चन लिखिए आप कि द ट्रेन ए traveled a distance of 120 kilometer in 3 hour, 120 kilometer in 3 hour, whereas another train B traveled a distance of 180 kilometer in 4 hour, whereas another train B traveled a distance of 180 kilometer in 4 hour, which train traveled faster? अब यहाँ पे समझिए, जैसे बोल रहा है कि दो ट्रेन है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि A से B तक जा रही है और ये C से D तक जा रही है, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ट्रेन, अच्छा ये हटाइए, B और C हटाइए, डायरेक्ट देखते हैं। एक ट्रेन A है, ठीक है, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 120 किलोमीटर और टाइम ले रही है 3 आवर। एक दूसरी ट्रेन है B, वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 180 किलोमीटर और टाइम ले रही है 4 आवर। बोल रहा है कि कौन सी ट्रेन फास्ट चलेगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से हम स्पीड निकालेंगे, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होगा। देखिए डिस्टेंस जो है वो 120 किलोमीटर है और टाइम इज़ 3 आवर। कट करेंगे तो ये आ जाएगा 40, मतलब ये आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो ट्रेन A है वो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ठीक है। अब सेकेंड ट्रेन की बात करें तो देखिए फिर से VB कर लेते हैं, इसको VA कर लेते हैं, ठीक है। तो VB की जो वैल्यू आएगी वो डिस्टेंस इज़ 180 अपॉन टाइम इज़ 4। जब कट करेंगे तो ये आएगा 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, यानी कि आएगा 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो ट्रेन B है वो 45 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और जो ट्रेन A है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो हम बोलेंगे कि VB इज़ फास्टर देन VA। मतलब ऐसे बोलेंगे कि ट्रेन B इज़ फास्टर देन ट्रेन A। मतलब जो ट्रेन B है वो ज़्यादा फास्ट चल रही है ट्रेन A के कंपैरिजन में, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लिखेंगे, एक क्वेश्चन का और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। तो लिखिए क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर
per hour and the next 30 kilometer at a uniform speed of and the next 30 kilometer at a uniform speed of 20 kilometer per hour 20 kilometer per hour, find its average speed, find its average speed। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि कोई कार है, वो ट्रेवल कर रही है, तो कार A से B तक जा रही है और B से C तक जा रही है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए कि देखिए, अगर इस तरीके से अपन डायग्राम बना लेंगे तो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है कि 30 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट 30 किलोमीटर है, नेक्स्ट 30 किलोमीटर मतलब ये 30 किलोमीटर ये ट्रेवल कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। बोल रहा है कि बताइए इस कार की एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो देखिए हमें पता है कि V एवरेज यानी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है, ठीक है। तो देखिए हमें टोटल डिस्टेंस दिया गया है, हमें टोटल डिस्टेंस यहाँ से मिल जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस। अब देखिए ये डिस्टेंस अपन मान लेते हैं S1 और ये डिस्टेंस मान लेते हैं S2, तो टोटल डिस्टेंस इज S1 प्लस S2 यानी ये आ जाएगा 30 प्लस 30 यानी ये आ गया 60 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस तो मिल गया। अब हमें निकालना है टोटल टाइम। तो देखिए अगर आपने पीछे की थ्योरी अच्छे से देखी है तो ये कैलकुलेट करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो हम बोल रहे हैं कि A से B तक जो टाइम ले रहा है वो T1 ले रहा है और B से C तक जो टाइम ले रहा है वो T2 टाइम ले रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें टोटल टाइम की तो टोटल टाइम इज T1 प्लस T2 ये होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करने जा रहे हैं T1 की, तो टाइम इज इक्वल्स टू यहाँ पे होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 30 और टाइम कितना है 40 ये है, तो 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 3/4, ये आ गया आवर में, मतलब इतने आवर ये ले रहा है, ठीक है। इसी तरीके से T2 की बात करें तो डिस्टेंस इज 30, स्पीड इज 20, ये आ गया 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 3/2 आवर, ठीक है। तो टोटल टाइम की बात कर रहा है तो T1 इज 3/4 एंड T2 इज 3/2, ये हो गया। अब एलसीएम लेंगे आएगा 4, तो 4 1 जा 4, 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2 2 जा 4, 2 से 3 में करेंगे तो 6 और ये 3 और 6 आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 9/4। तो टोटल टाइम आ गया 9/4 आवर। बात समझ में आई। अब हमसे देखिए एवरेज स्पीड की बात कर रहा है तो यहाँ पे पुट कर दीजिए कि V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज 60, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम इज 9/4 मतलब 9/4। अब ध्यान से देखिएगा ये केवल 60 था तो इसे लिखेंगे 60/1 और ये 9/4 तो था ही, नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच का बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से V एवरेज बराबर आ जाएगा यहाँ पे 60 × 4/9, यह आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 20 जा 60, तो ये देखिए 24 जा 80 और ये बाई आ जाएगा 3, ठीक है। तो एवरेज स्पीड आएगी 80/3 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा एवरेज स्पीड, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखिए इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है मतलब पीछे की थ्योरी आपकी सही नहीं है, तो आप अगर कोई दिक्कत होती है तो पहले पीछे जाइए और अच्छे से देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, तो जैसा वहाँ पे है उसी तरीके से यहाँ अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, लिखिए ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक, ऑन अ
120 किलोमीटर ट्रैक, कॉमा, और ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर, और ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर at a uniform speed of 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर so as to average 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ये फॉर द एंटायर ट्रिप, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक है 120 किलोमीटर का, ठीक है। एक मिनट, चलिए देखिए यहाँ पे ये है, बोल रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर, मतलब 120 में से जो 30 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेवल हो रहा है, ठीक है। हाउ फास्ट मस्ट बी द ट्रेन द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, मतलब जो बचा हुआ डिस्टेंस है 90 किलोमीटर वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगा, तो हम मान लेते हैं v स्पीड से ट्रेवल करेगा कि एवरेज स्पीड, जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर आ जाए, 60 किलोमीटर पर आवर आ जाए, ये बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस जो है वो 120 किलोमीटर है, इसमें से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर से कवर हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो 90 किलोमीटर की डिस्टेंस किस स्पीड से ट्रेवल की जाए कि जो एवरेज स्पीड आएगा टोटल का वो 60 किलोमीटर पर आवर आए, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा कि v एवरेज इज इक्वल्स टू आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है, टोटल डिस्टेंस जो है वो गिवन है और वो है 120 किलोमीटर के बराबर, ठीक है। अब इसके बाद हम टोटल टाइम की बात कर रहे हैं, तो जो टोटल टाइम है वो कितना है, तो हम मान लेते हैं कि ये A है, B है और ये C है। तो A से B तक वो T1 टाइम ले रहा है और B से C तक वो मान लेते हैं T2 टाइम ले रहा है, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल टाइम इज T1 प्लस T2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं T1 की, तो T1 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर, स्पीड कितनी दे रखी है 30, तो ये आ जाएगा 1 आवर के बराबर। इसी तरीके से T2 बराबर आ जाएगा टोटल, मतलब ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितनी है 90 किलोमीटर है, अपॉन स्पीड कितनी है तो v के बराबर, तो ये आ जाएगा 90 अपॉन v किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल टाइम की अगर बात की जाए तो T1 प्लस T2, T1 के प्लेस पे हम 1 प्लस T2 के प्लेस पे 90/v, तो ये आ जाएगा 90/v, ठीक है। यहाँ से अगर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम आएगा v से यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो v प्लस 90 इतना आएगा इतना आएगा आवर, मतलब इतने आवर ओवरऑल आएगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि एवरेज स्पीड, तो v एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस इज 120 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल टाइम इज v प्लस 90, तो ये हम लिखेंगे v प्लस 90 अपॉन में v, अपॉन v। अब देखिए एवरेज स्पीड कितना दिया था 60,
तो लिख देंगे इज इक्वल्स टू 60। ये बात समझ में आ गई। लेकिन एक बात यहाँ से ध्यान रखिए कि ये केवल 120 था, तो इसको लिखेंगे 120 अपॉन 1 अपॉन ये v प्लस 90/v है, ठीक है। बीच का बीच में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 120 इंटू वी अपॉन वी प्लस 90, ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। और ये किसके बराबर है? 60 के बराबर है। तो अब देखिए इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 60 इंटू ब्रैकेट में हम लिख देंगे v प्लस 90 इज इक्वल्स टू 120v आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो 60v प्लस 6 9 जा 54, 2 बार 0 इज इक्वल्स टू 120v, ये आ जाएगा। देखिए ये 60v ये 120v, इसको आप इधर भेजिए, तो जब इसको आप इधर भेजेंगे तो बचेगा 500 इज इक्वल्स टू 120 माइनस 60, 120v माइनस 60v, यानी कि ये बचेगा 60v के बराबर, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए यहाँ से 60v इज इक्वल्स टू आ गया 5400, तो v बराबर आ जाएगा 5400/60, ये से ये कैंसिल, 6 9 जा 40, तो ये आ जाएगा 90, यानी कि 90 इतना आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। मतलब एवरेज स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है तो जो ये स्पीड थी 90 किलोमीटर डिस्टेंस की, वो 90 किलोमीटर पर आवर से ही कंप्लीट करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई। तो देखिए ये था हमारा आज का लेक्चर। अब देखिए एवरेज स्पीड पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे या स्पीड पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपसे 100 और 10% हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि आपको क्या दिक्कत है, कहाँ पे परेशानी है, कौन सी बात नहीं समझ में आई है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है वो वेलोसिटी का होगा, एक्सेलरेशन का होगा, ठीक है। उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह पढ़ेंगे। तो जब इक्वेशन ऑफ मोशन अपन पढ़ेंगे तब जाके हम बेहतर क्वेश्चन कर पाएंगे। फिर भी इसके पहले हम जितने क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं उतने अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ या अच्छे टॉपिक के साथ। तो आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।